ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। अगर आप इंडिया के किसी भी चैनल पे कोई भी सीरियल देखते हैं तो आपको उन सब में एक ही चीज कॉमन देखने को मिलती है, जो कि है ड्रामा, ड्रामा और भर भर के ड्रामा। इन सब का टॉपिक भी एक ही होता है और इनकी कहानी भी एक जैसी होती है। और इंडिया में जितने भी सीरियल बनते हैं उन सब का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सास बहू। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि इनकी ऑडियंस भी सास बहू वाली है तो ये इसी टॉपिक के ऊपर सीरियल बनाते हैं और अपने सीरियल को हिट करा लेते हैं, अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ा लेते हैं और मोटा पैसा भी कमा लेते हैं। पर ये तो होगी ओल्ड फैशन बातें। आजकल ये भूत प्रेत, नाग नागिन, जिन, डायन और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। और अपने सीरियल्स के अंदर ये जो वीएफएक्स यूज कर रहे हैं ना, उनके क्या कहने। ये अपने लो क्वालिटी वाले सीरियल्स के अंदर हाई क्वालिटी के वीएफएक्स यूज करके एक नेक्स्ट लेवल वाले सीरियल बना रहे हैं। तो आज मैं आपको इनके ही सीरियल में से कुछ फनी सीन्स दिखाने जा रहा हूँ, जिनको देखने के बाद आप कहेंगे मजा आया। नहीं, पहले तो ये बताओ ये कहाँ से लग रहा है कि ये सीन एक्सीडेंटली हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहले से सोची समझी साजिश हो। ये भाई सब जा रहे होते हैं, इनका पैर फिसल जाता है और ये गिरने वाले होते हैं कि इनकी उंगलियों में सिंदूर लग जाता है और बहुत ही तरीके से वो सिंदूर इस लड़की के मांग में भी बढ़ जाता है। ओ भाई ये क्या है? इन दीदी के आंखों में कुछ पड़ गया था और ये आंख बंद करके अंधाधुंध चल रही थी और सामने किसी ने खुला हुआ बैग रखा हुआ था तो उसमें इन दीदी की टक्कर लगती है और ये बैग अपने आप ऐसे बंद हो जाता है जैसे उन दीदी का इंतजार कर रहा था कि वो कब आएंगी और मैं उनको पेटी पैक कर लूं। भाई इस बैग के अंदर कोई भूत भूत है क्या? सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसा खुला बैग कौन रखता है। तुम सीरियल वाले जितना मर्जी चालाकी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी तो रह ही जाती है। चलो माना कि वो लड़की बैग के अंदर गिरी, लेकिन इस सूटकेस की जिप किसने बंद की? और ये बंदा जो सूटकेस को लेके जा रहा है, इसको एक बार भी नहीं दिखा। चलो इसको दिखा नहीं, लेकिन खींचते वक्त तो पता लग रहा होगा कि ये बैग इतना भारी क्यों है। लेकिन इस बंदे ने एक बार भी चेक करना जरूरी नहीं समझा। क्या बेवकूफ बनाते हैं नाटक वाले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जब कभी इनके पास बजट कम हो जाता है तो ये चालाकी से कुछ ऐसा करने की सोचते हैं कि इनकी ऑडियंस को पता ही नहीं लगे। तो भी आप इस सीन में ही देख लो। ये बंदा एक जिंदा जागता वैम्पायर है। तो इस सीन में ये दिखाना था कि ये बंदा किसी भेड़िए से लड़ रहा है, लेकिन नहीं, ना ही इनके पास वीएफएक्स जितना बजट था और ना ही एक ट्रेंड भेड़िए लाने का बजट था। तो उन्होंने क्या किया, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ ही इस बंदे की फाइट करवा दी और लोगों को ये बता दिया कि ये बंदा भेड़िए से लड़के आया है। इनको क्या ही पता है। साफ दिख रहा है कि तुमने कैसे इस कुत्ते वाले सीन को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी दिखा के छुपाने की कोशिश की है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। राजा जी, हम इंडियन सीरियल की बात कर रहे हो और लॉजिक, ग्रेविटी, साइंस इन सब का उल्लंघन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी आपको मैं जो सीन दिखाऊंगा, इसको देखने के बाद आपका तो दुनिया पे से विश्वास ही उड़ जाएगा। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, भाई मेरा शौहर बनने के लायक। नहीं, इनको चाहिए चांद का टुकड़ा। ये तो बस बातों में ही संभव है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड, इस वक्त हम असल जिंदगी में नहीं है, इस वक्त हम है एक इंडियन टीवी सीरियल के अंदर। तो यहाँ पर तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, चांद कोई हवा में उड़ती हुई चिड़िया है क्या जो उसको पकड़ लिया और आराम से खींचने भी लग गए। और लगता है इन भाई साहब ने ये रस्सी वंडर वुमन से उधार में ली है।
यही नहीं, अगर हम साइंस की बात करें ना, तुम्हारा सारा परिवार क्या, तुम्हारा सारा मोहल्ला भी इकट्ठा होकर इस चांद को खींच नहीं पाएगा। लेकिन रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये गाड़ी खड़ी खड़ी सीधे ही जंप करके चांद तक पहुंच जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद ये भाई साहब चांद के पास जाके हैरी पॉटर बन जाते हैं। और ये भाई साहब चांद को कहते हैं, तू अपने में से 2 टुकड़े तोड़ के जमीन पे फेंक दे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, तो आपको क्या लगता है, इन भाई साहब का टास्क पूरा हो गया है? रुको जरा, सबर करो। चांद का टुकड़ा मैं ढाया। आपको चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? किसी का ऐसा उल्लू तो प्रैंक वाले भी नहीं बनाते, जैसा कि इन दीदी ने इस भाई साहब का बनाया है। जब इन लोगों के पास स्क्रिप्ट की कमी हो जाती है तो उस वक्त ही अपना दिमाग लगाते हैं और एक ही सीन को 100 बार दिखाते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाती है। और उसी सीन को बार बार दिखाने के लिए जो ये साउंड और इफेक्ट यूज करते हैं ना, उसको देखने के बाद एक बार तो आपका भी सिर टकरा जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।